झारखंड की उपराजधानी दुमका में जॉर्जिया विश्वविद्यालय के शोधार्थी सुभोसाची कौर ने टेराइड विषय पर शोध किया है। उन्होंने दुमका के 2 प्रखंडों के गांवों पर यह शोध कार्य पूरा किया। सदर प्रखंड और काटीकुंड ब्लॉक में उनका शोध कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि सदर प्रखंड के धवाडंगाल और असुरदहा गांव में, जबकि काठीकुंड के बड़ा चापुड़िया और शहरी टोला में उन्होंने टेराइड विषय पर डेटा कलेक्शन किया। उनके इस शोध कार्य में दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी सहयोग किया। वनों की स्थिति को लेकर दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें शोधार्थी सुभोसाची ने शोध के दौरान पाए गए अनुभवों को दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ साझा किया। उनके साथ दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र शामिल थे, जिन्होंने उनके शोध में सहयोग भी किया। उनके साथ साथ छात्र छात्राओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। वो है ट्री राइट्स के ऊपर। तो मैं झारखंड में 2 ब्लॉक में हम कर रहे हैं। झारखंड का दुमका डिस्ट्रिक्ट का एक है आपका दुमका सदर और एक है काठीकुंड ब्लॉक, जिसमें 4 गांव हैं। एक गांव है आपका धवाडंगल एंड असुरदा है दुमका सदर में, और यहाँ पर है बोरोचापड़िया एंड साहिरी टोला आपका काठीकुंड ब्लॉक में। सर, आप किस यूनिवर्सिटी से रिसर्च? मैं रिसर्च कर रहा हूँ। इट्स कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया। मेरा जो स्कूल का नाम है वो है वार्नेल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कितने दिनों तक आपका ये शोध कार्य चला? ये हम तो लास्ट ईयर हम गए थे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए। मैं पहले प्रदान में काम करता था। आप लोग ज़रूर प्रदान के बारे में जानते हो। यहाँ पर प्रदान कहीं दिन से काम कर रहे हैं, और लास्ट 1 साल से हम उधर ही काम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और ये रिसर्च अभी यहाँ पर इंडिया में हम लास्ट 1 महीना से कर रहे हैं, और बाकी डेटा एनालिसिस एंड अदर थिंग वो करने में अनदर 5 to 6 मंथ्स लगेगा। सरकार के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से वो काम करेगी इस पर प्रभावी? सरकार के लिए एक ही सलाह है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत सही ढंग से करे और उसको बहुत ज़ोर शोर से करे। इसके वजह से मेरा भी जितना भी फील्ड विजिट से मुझे जितना पता चला है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो इम्पैक्ट है, बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है गांव में। तो उसे अगर सरकार बहुत अच्छे से और भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे गांव में, तो एटलीस्ट ये दुमका ज़िला में आपका जंगल का जो स्थिति है उसका काफ़ी सुधार आने वाला है। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित इस सेमिनार में क्लाइमेट चेंज के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के बारे में विस्तार से बताया गया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत सरकार की ओर से बनाए गए कानूनों पर भी चर्चा की गई। साथ ही उसके महत्व को भी बताया गया। शोध में यह बात सामने आई कि जमीन सरकार का है, लेकिन उस जमीन पर लगे पेड़ पर मालिकाना हक ग्रामीणों एवं आम जनता का होता है। जमीन जो जंगल का जो ज़मीन है वो बिलोंग करता है सरकार के पास, बट जो जंगल में जो पेड़ पौधा है वो पेड़ पौधा गांव के लोग अपना सोसाइटल नॉर्म्स बना के उसमें आपका ओनरशिप मेंटेन करते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जो फॉरेस्ट लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड मतलब फॉरेस्ट लैंड तो बिना ट्री से फॉरेस्ट नहीं बनता है। तो ये जो अपना सोशल नॉर्म्स और रेगुलेशंस बना के लोग रखे हैं, इसके वजह से फॉरेस्ट का जो ग्रोथ है आज के दिन में आप देखिएगा फॉरेस्ट काफ़ी अच्छा भी हुआ है, एंड जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो लोग बहुत अच्छे से अपना जंगल को बचा भी पा रहे हैं। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को इस सेमिनार के माध्यम से यह भी बताया गया कि पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर उनके लिए योगदान करना है। निश्चित तौर पर इस सेमिनार से छात्र छात्राएं प्रोत्साहित होकर पर्यावरण के लिए अपना योगदान देंगे। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज संथाल पढ़ना में इंजीनियरिंग का नंबर 1 संस्थान, जहां आप बहुत कम शुल्क में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक एवं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA का कोर्स कर सकते हैं। NAAC एवं NBA से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों के लिए विश्व स्तरीय सेमिनार हॉल, स्मार्ट क्लासरूम, उद्योग उन्मुख प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं, कंप्यूटर के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला, केंद्रीय पुस्तकालय, सौर ऊर्जा के साथ 24 घंटे बिजली, खेल का मैदान, उत्कृष्ट कैंटीन के साथ लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, 100% प्लेसमेंट में सहायता देने वाले इस कॉलेज में नामांकन के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।